तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड मॉनिटर्स। एंड अलॉन्ग विद द मॉनिटर्स हम और क्या देखने वाले हैं? हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट दैट वाज विदाउट सेमाफोर। अब इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं विद सेमाफोर। अब ऐसी क्या रीजन है कि भैया हम विद सेमाफोर यूज कर रहे हैं? आज की क्लास में देखते हैं, मिस मत करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है, और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए जो भी मैं लिख रहा हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड गेट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, चलो। हमने ये प्रॉब्लम देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। मैं फिर से डिस्कस करने वाला नहीं हूं। हमने देखा था और सॉल्यूशन भी देखा था। यहां पर हमें डेडलॉक आ रहा था और डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस का डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि फिलोसोफर शुड फील हंग्री अल्टरनेटिवली, या फिर अगर एन फिलोसोफर है तो एन माइनस वन फिलोसोफर ही मैक्सिमम हंग्री फील करना चाहिए, एक फिलोसोफर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने साथ ही साथ एक कोड भी बताया था। अगर आप गौर करके देख रहे हो तो मैंने बोला था कि भैया फोर्क टेकिंग मैकेनिज्म, जो कि फोर्क टेकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। मैंने बोला था कि n माइनस वन फिलोसोफर्स आर टेकिंग द फोर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वन फिलोसोफर इज टेकिंग द फोर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड हमने देखा था कि ये तो सोल्यूशन है विच इज अवॉइडिंग द डेडलॉक। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? देखो, गौर करके देखो। देखो, इसको मैं फिर से एक बार डिजाइन करता हूं। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये है सर आपका डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम P0, P1, P2, P3, P4, and this is what sir I am taking the fork. अभी यहां पर देखो सभी लोग क्या कर रहे हैं? एक फिलोसोफर मैं P0 को बोल रहा हूं कि भैया आप राइट पहले ले लो और बाद में से लेफ्ट लेना, और बाकी के P1 टू P4 को मैं बोल रहा हूं कि भैया आप पहले लेफ्ट ले लो, बाद में से राइट लेना। ठीक है, चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं सर? P0 को, ये पहला एक्शन कर रहा है P0, और सारे के सारे n-1 फिलोसोफर लेफ्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो P0 is taking the right and rest of the philosophers are trying for the left. P1 is trying for the left, which is not available block. P2 has taken left, P3 has taken left, P4 has taken left. Okay, चलिए अभी देखते हैं दूसरा एक्शन। P0 लेफ्ट के लिए जा रहा है और सारे के सारे फिलोसोफर राइट के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर गौर करके देखो, ये फोक P4 के लिए राइट है और P1 के लिए, P0 के लिए क्या है सर? लेफ्ट है। दोनों में से कोई एक फिलोसोफर सक्सेसफुली लेगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं सर। मैं चाहता हूं कि P0 ले ले, तो P0 को हमने दिलवा दिया। ठीक है, अब P0 ने अपना लेफ्ट लिया और बाकी लोग, सभी लोग क्या कर रहे हैं सर? राइट के लिए ट्राई कर रहे हैं। P4 इज ट्राइंग फॉर द राइट, इज दिस अवेलेबल? आंसर इज नो, ब्लॉक। ओके, P3 is trying for the right, which is not available, block. P2 is trying for the right, which is not available, block. P1 is already blocked है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हो क्या गया भैया? क्योंकि P0 को दोनों फोक्स मिले हैं तो क्या होगा? P0 ये फोक भी छोड़ देगा और ये फोक भी छोड़ देगा। जैसा ये फोक छोड़ देगा, प्रोसेस फिलोसोफर P1 अनब्लॉक हो जाएगा, वो राइट के लिए ट्राई करेगा, विच इज नॉट अवेलेबल, ब्लॉक। ओके फाइन। अभी यहां पर देखो, अभी ये जैसा P0, ठीक है, इसने ये फोक्स और ये फोक्स छोड़ता, तो ये फोक किसको मिलेगा भैया? P4 को मिलेगा। P4 अपना खाना कंप्लीट कर देगा और खाना कंप्लीट करने के बाद ये फोक और ये फोक छोड़ देगा। ये फोक P3 को मिलेगा, P3 अपना खाना कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये फोक छोड़ देगा और इसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर आप गौर करके देख रहे हो, नो डाउट सर वी आर अवॉइडिंग द डेडलॉक, बट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज नॉट इंक्रीजिंग। एट ए टाइम सिर्फ एक ही फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में है। सर एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। देखो, इस फिगर को अगर आप गौर करके देखते हो, इसको मैं फिर से डिजाइन करता हूं, गौर करके देखो। P0, P1, P2, P3, P4। ठीक है, चलिए अब देखो, मान लो कि P0 खा रहा है तो P0 को दो फोक्स मिल गए। ठीक है, चलिए P2 भी खा रहा है तो P2 को क्या सर? दो फोक्स मिल गए, वो भी खा रहा है। क्या P1 खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट फोक अवेलेबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं। क्या P4 खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि इसका लेफ्ट फोक अवेलेबल है लेकिन राइट फोक अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या P3 खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि इसका लेफ्ट फोक तो अवेलेबल है लेकिन राइट फोक अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि सर मैक्सिमम दो फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं एज पर दिस गिवन डायग्राम। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर? फाइन। लेकिन ये सॉल्यूशन के हिसाब से कितने फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में है सर? एक। यानी कि सर जैसा जैसा अपना फिलोसोफर अपना ईटिंग खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा फिलोसोफर खा ही नहीं पा रहा, यानी कि परफॉर्मेंस इज नॉट इंक्रीजिंग।
Now sir, if I want to increase the performance, then what should I do? Then I will say only one thing, use semaphore. What sir? Use semaphore. तो हम क्या कर रहे हैं सर, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, विच इज कॉल्ड व्हाट सर, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम यूजिंग व्हाट सर, सेमाफोर. अभी हम इसमें देखेंगे क्या एक से ज्यादा फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हम देखना है सर. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर देखिए 5 फिलोसोफर ले रहा हूं. लेफ्ट का मतलब क्या है सर, ये लेफ्ट फिलोसोफर है, ये लेफ्ट फिलोसोफर है. राइट का मतलब क्या है सर, ये राइट फिलोसोफर है. सो वी आर फोकसिंग ऑन द फिलोसोफर. ओके, चलिए नेक्स्ट वन सर. थिंकिंग इक्वल्स टू 0 हैज डिफाइंड थिंकिंग 0 मैं असाइन कर रहा हूँ. हंग्री इक्वल्स टू 1 असाइन कर रहा हूँ. और ईटिंग को सर मैं 2 असाइन कर रहा हूँ. और सेमाफोर म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है सर, 1 है. ये सारी चीजें डिक्लेरेशन है. अब इसका यूज क्या है हम आगे देखेंगे, क्योंकि मेन चीज तो यूज ही है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर. यहाँ पर सेमाफोर SN all SI are initialized to what's a 0. यानी कि सर हम क्या कर रहे हैं सर, सारे जितने फिलोसोफर्स हैं उतने बाइनरी सेमाफोर ले रहे हैं और सभी का बाइनरी सेमाफोर वैल्यू क्या है सर, इनिशियली 0 है. ठीक है, इसका यूज क्या है हम देखेंगे कोड के अंदर, डोंट वरी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, स्टेट्स. तो व्हाट्स एन अरे टू कीप द ट्रैक ऑफ एवरीवन्स स्टेट. यानी कि सर हम हर फिलोसोफर की स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस अरे. जैसे कि क्या फिलोसोफर थिंकिंग स्टेट में है, क्या फिलोसोफर हंग्री स्टेट में है, क्या फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में है या नहीं, ये सारी चीजें. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज द कोड वेयर वी आर फोकसिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, चलिए अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं. सबसे पहले जैसा कि उसने बोला था, बाइनरी सेमाफोर ले रहा हूं. कितने बाइनरी सेमाफोर, जितने फिलोसोफर्स हैं सर. सो S0, S1, S2, S3, S4. ठीक है, और सभी लोग इनिशियलाइज टू व्हाट सर, ये क्या बाइनरी सेमाफोर इनिशियलाइज टू 0. सर ये कहां पर मेंशन है सर, ये चीज यहां पर SI इनिशियलाइज टू व्हाट सर 0. अब स्टेट भी ले लूंगा मैं, थोड़े से स्टेट्स ये लोगों के. तो स्टेट्स क्या है सर इनकी, देखते हैं. S of 0, S of 1, 2, 3. सो इनिशियली सर सभी के स्टेट्स क्या है सर, वी आर टेकिंग दिस फिलोसोफर्स आर इन थिंकिंग स्टेट. इनिशियली व्हाट सर, सभी लोग थिंकिंग स्टेट में है. ठीक है, चलिए तो ये दो चीजें हमने ले ली. अब यहाँ पर करना क्या है सर, देखो हम एक केस देखेंगे. हम एक पहले केस टेस्ट को, हम क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 फिलोसोफर खा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है. ठीक है, हमें ये भी देखना है कि अगर एक फिलोसोफर खा रहा है, जैसे कि मान लो कि P0 खा रहा है, तो क्या इसके नेबर्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते. पहला केस हम ये चेक करेंगे. ठीक है, और अगर नहीं खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके वो एलिजिबल भी नहीं है. क्योंकि डाइनिंग फिलोसोफर के हिसाब से क्या होता है कि सर अगर एक फिलोसोफर खा रहा है तो बाजू वाले फिलोसोफर नहीं खाना चाहिए. ठीक है, चलिए तो क्या ये कंडीशन को हम टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, देखेंगे सबसे पहले. अब देखते हैं सर क्या होगा. मैं क्या कर रहा हूं सर, फर्स्ट एक्शन आई एम गिविंग टू फिलोसोफर P0. आई एम गिविंग टू व्हाट सर, फिलोसोफर P0. अब देखते हैं भैया क्या होगा. तो फिलोसोफर P0 आया सर, जैसे कि बोला था कि सभी फिलोसोफर थिंकिंग स्टेट में. मान लो कि वो अभी खाना चाहता है, तो उसने टेक फोक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया. क्या किया सर, टेक फोक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया. तो कंट्रोल आया सर यहाँ पर. ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर टेक फोक फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन है. ओके, और उसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट फंक्शन है, तो टेस्ट फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन है. फिर क्या सर, पुट फोक फंक्शन का भी इंप्लीमेंटेशन है. ये सारे फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन है. धीरे धीरे करके आराम से सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया टेक फोक फंक्शन का. तो पहला फिलोसोफर क्या किया सर, उसने डाउन ऑन म्यूटेक्स किया. म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है सर, 1 है इनिशियली. तो उसने क्या किया सर, डाउन किया. ठीक है, चलिए उसके बाद अपने स्टेट को उसने क्या सेट किया सर, हंग्री किया. तो P0 को क्या कर रहे हैं सर, हम हंग्री सेट कर रहे हैं, दैट इज H. नेक्स्ट वन सर, टेस्ट. अब जैसा उसने टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल विल गो टू द व्हाट्स दिस टेस्ट फंक्शन. ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा. अभी देखो, इफ state of I, that means state of 0 is equals to hungry sir. Yes, it is equals to what sir, hungry, because we have already said this one. Now state of left, तो लेफ्ट फिलोसोफर कौन सा है सर, P0 का 4 है. क्या 4 फिलोसोफर की स्टेट इज नॉट इक्वल्स टू ईटिंग सर, आंसर इज यस, क्योंकि ये थिंकिंग स्टेट में. अभी देखो राइट कौन है सर, उसका P1 है. क्या P1 की स्टेट भी नॉट इक्वल्स टू ईटिंग है सर, आंसर इज यस, क्योंकि उसकी स्टेट क्या है सर, थिंकिंग है. ठीक है, चलिए तो यानी कि सर यहाँ पर गौर करके देखो, इसने इफ कंडीशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया. क्या किया उसने, इफ कंडीशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया. और जैसा उसने इफ कंडीशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, तो वो इफ के बॉडी के अंदर चला जाएगा. और ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस पूरे कोड में.
कि जब भी अगर आप इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो यू आर इंटरिंग इनसाइड द बॉडी। सर बॉडी के अंदर ऐसा क्या है कि आप इतना फोर्स करके बोल रहे हो? प्लीज पे अटेंशन। सी हमने क्या करेंगे सर, P0 की स्टेट को ईटिंग में सेट कर रहे हैं, ईटिंग में सेट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी ईट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट यहां पर क्या हो रहा है सर, अपॉन एस ऑफ आई, अपॉन एस ऑफ आई, यानी कि सर अपॉन S0। सो दैट मीन्स व्हाट सर, वी आर सेटिंग दिस वैल्यू एज व्हाट सर 1, वी आर सेटिंग दिस वैल्यू एज व्हाट सर 1। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्या है सर, इसकी अहमियत क्या है सर, अभी हम देखेंगे। अभी देखो, उसने अपना टेस्ट फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल वापस आया, फिर अपॉन म्यूटेक्स किया उसने, हाँ ठीक है सर होने दो। उसके बाद क्या किया सर, डाउन ऑन एस ऑफ 0, डाउन ऑन एस ऑफ 0। ठीक है, चलिए डाउन ऑन एस ऑफ 0 करने से क्या हो गया सर, वो सक्सेसफुली इसको डाउन करके उसने टेक फोक फंक्शन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, और जैसा उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया सर, वो खाने के लिए चला गया, वो खाने के लिए चला गया। अगर मान लो कि ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जाहिर सी बात है बॉडी स्किप होती, और यहां पर इसका एस ऑफ 0 का वैल्यू क्या है सर, 0 ही रहता, और वो यहां पर कहीं ना कहीं सर डाउन ऑन एस ऑफ 0 करके ब्लॉक हो जाता था। आई बात समझ में? तो इफ कंडीशन को टेस्ट जब आप कर रहे हो तो ट्रू होना बहुत जरूरी है। ट्रू होने की कंडीशन क्या है सर, कि आप हंग्री होना चाहिए, और आपके जो बाजू में बैठे हुए हैं वो लोग खाने वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। They can be in thinking state, they can be in what sir, in hungry state, but they should not be in eating state। ठीक है, चलिए तो ये चीजें है। देखो अगर मेरे बाजू वाले नहीं खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सोच कर देखो कि भैया जो हमने मैकेनिज्म जो से पहले डिस्कस किया था कि आई एम एलिजिबल टू ईट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब जब ये P0 ईटिंग स्टेट में है तो मुझे बताओ कि सर क्या P1 और P4 दोनों भी खा सकते हैं या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, तो P4 ले रहा हूं मैं पहले। P4 क्या कर रहा है सर, टेक फोक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया सर, उसने डाउन ऑन म्यूटेक्स किया। कौन किया सर, P4। तो ये होगा सर आपका 0। उसके बाद अपनी स्टेट को उसने हंग्री सेट किया, हाँ करने दो सर कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन क्या है सर, टेस्ट किया उसने। अब टेस्ट फंक्शन जब आ जाता है तो यहां पर देखिए क्या P4 की स्टेट इज इक्वल टू हंग्री, आंसर इज यस। क्या P4 का लेफ्ट कौन है सर, 3, फिलोसोफर 3 है। ठीक है, चलिए फिलोसोफर 3 है, तो देखिए P0, P1, P2, P3, P4। तो P4 का लेफ्ट कौन है सर, फिलोसोफर P3 है। ठीक है, क्या वो नॉट इन ईटिंग स्टेट में है सर, एम आई करेक्ट? P4 का यस सर, दैट इज इन थिंकिंग स्टेट। चलो ये आपने ट्रू सेट किया, लेकिन डबल एंड है तो सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो P4 का राइट कौन है सर, P0 है। क्या वो भी नॉट इन ईटिंग स्टेट में है सर? नो सर, दिस टाइम P0 इज व्हाट सर, इन ईटिंग स्टेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग सर, दिस सिंस इफ कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स, so that means what sir, you unable to perform on what sir, S4। तो उसका एफर्ट्स क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा सर, कंट्रोल वापस आएगा। आप क्या कर रहे हो सर, अपॉन म्यूटेक्स कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब जैसा आप डाउन ऑन S4 करते हो, तो S4 का वैल्यू क्या है सर, 0 है। तो ये प्रोसेस यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, ये फिलोसोफर यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब देखिए जब P0 खा रहा है तो P4 ब्लॉक हो चुका है। क्या P1 भी ब्लॉक हो सकता है या नहीं, देखना है सर। P1 भी ब्लॉक हो सकता है, नहीं देखते हैं। P1 उसने टेक फोक फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो कंट्रोल यहां पर आया, फिर उसने डाउन ऑन म्यूटेक्स किया, तो क्या है सर, P1। तो ये वैल्यू क्या हो गई भैया, 0 हो गई। अब उसके बाद क्या होगा भैया, स्टेट ऑफ आई इक्वल्स टू हंग्री, यानी कि सर अपनी स्टेट को ये हंग्री सेट कर रहा है। सो दैट मींस व्हाट सर, P1 हंग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन टेस्ट। अब क्या कर रहा है सर, कंट्रोल यहां पर आ रहा है। क्या P1 की स्टेट हंग्री है, बिल्कुल है। क्या उसका लेफ्ट, P1 का लेफ्ट कौन है सर, P0 है। क्या उसका लेफ्ट नॉट इन ईटिंग स्टेट में है सर? नो सर, इट इज इन ईटिंग स्टेट, दैट्स व्हाई वंस अगेन दिस कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स। और जैसा ही कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो जाता है कि भैया वंस अगेन उसको क्या होता है सर, अपना दरवाजा खोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 0 से 1 सेट करने का मतलब सर आप अपने आप को चांस दे रहे हो आगे के लिए। कहां के लिए सर, यहां के लिए। ठीक है, चलिए तो ये तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है सर, जो लीगल होगा इसको सक्सेसफुली करेगा, जो लीगल नहीं है वो अटक जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा। ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां पर आया, अपॉन म्यूटेक्स किया उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या किया सर, डाउन ऑन एस क्या है सर, S1। ओके, डाउन ऑन S1। तो ये क्या हो जाएगा सर, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है, बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, ये यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा P1 हो गया यहां पर ब्लॉक, और हमारा P4 हो गया सर यहां पर ब्लॉक। ठीक है, चलिए यानी कि सर जब P4 खा रहा है तो उसके नेबर्स नहीं खा रहे हैं यहां पर, जो कि
लीगल है, इट मेक सेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं सर, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं कि जब प्रोसेस पी नॉट अगर खाने के बाद पुट फोक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो कैसे करेगा, क्या करेगा? क्या ये नेबर्स को एक्टिवेट करेगा, जैसा कि उस विदाउट सेमाफोर वाले में हो रहा था, जैसा कि वो फोक रख रहा था, वो नेबर्स वाले क्या हो रहे थे सर, एक्टिव हो रहे थे। तो क्या यहाँ पर भी वो चीज हो सकती है या नहीं, देखते हैं। तो प्रोसेस पी नॉट क्या कर रहा है भैया, प्रोसेस पी नॉट क्या कर रहा है, इस पुट फोक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि उसका अपना खाना खत्म हो चुका है, अब वो फोक्स को रखना चाहता है। ठीक है, चलिए अब जब वो फोक्स को रखना चाहता है तो क्या हो जाएगा भैया, डाउन ऑन म्यूटेक्स, पॉसिबल, यस पॉसिबल। तो ये किसने किया सर, पी नॉट ने किया। ठीक है, चलिए डाउन ऑन स्टेट ऑफ आई इक्वल्स टू थिंकिंग, तो ये क्या कर रहा है सर, अपनी स्टेट को थिंकिंग में सेट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, टेस्ट लेफ्ट, टेस्ट लेफ्ट, तो पी नॉट का लेफ्ट कौन है सर, P4 है। ठीक है, तो ये कंट्रोल कहां जाएगा सर, फिर यहां पर जाएगा। ये कौन टेस्ट कर रहा है सर, P4 इटसेल्फ इज नॉट टेस्टिंग, पी नॉट इज टेस्टिंग। किसके लिए टेस्ट कर रहा है सर, अपने नेबर फिलोसोफर P4 के लिए टेस्ट कर रहा है सर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए यूं समझ लो कि भाई कि एक बंदा डेली आपसे मिलता था और कुछ दिन से वो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे सर, आप क्या करोगे? ठीक है, आप जाकर उससे मिलने की कोशिश करोगे कि क्या ऐसी बात है कि वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या कर रहा है सर, टेस्ट कर रहा है कि भैया कि वो जिंदा भी है या नहीं। ठीक है, नॉकिंग द डोर, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, स्टेट ऑफ 4, नॉट पी नॉट सर, स्टेट ऑफ 4 SI, क्योंकि वी आर टेस्टिंग दिस व्हाट सर, लेफ्ट। तो स्टेट ऑफ 4 क्या हंगरी है सर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल हंगरी है सर। ठीक है, चलिए और उसका लेफ्ट, P4 का लेफ्ट कौन है सर, P3 इज नॉट इन ईटिंग स्टेट सर, यस इट इज इन थिंकिंग स्टेट। P4 का राइट इज नॉट इन ईटिंग स्टेट सर, P4 का राइट कौन है सर, P नॉट है। ठीक है, क्या वो नॉट इन ईटिंग स्टेट में है सर, हाँ यस सर, वो थिंकिंग स्टेट में। तो उसका मतलब क्या हो गया सर, इसने ये कंडीशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। उसके बाद क्या होगा सर, अब ये इसकी स्टेट को क्या करेगा सर, P4 की स्टेट को ईटिंग सेट करेगा। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है सर, पी नॉट कर रहा है, पी नॉट कर रहा है, क्योंकि पी नॉट ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी इसने पूरा एग्जीक्यूट किया नहीं। ठीक है, चलिए ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि सर कहीं ना कहीं नेबर्स वालों को जो ब्लॉक्ड है उसको अनब्लॉक करने की कोशिश है, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब जैसा उसने क्या किया सर, उसकी स्टेट को ईटिंग सेट किया, उसके बाद क्या, अपॉन S4 किया। तो अपॉन जैसा ही S4 करता है, ये फिलोसोफर जो कि ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनब्लॉक्ड हो जाएगा। और जैसा ये अनब्लॉक्ड हो गया है, जैसा ये अनब्लॉक्ड हो गया है, क्योंकि आप जैसा इस करते हो सर, इस करते हो, यहां से अनब्लॉक्ड हो जाएगा। और जैसा अनब्लॉक्ड हो गया, क्योंकि बाइनरी सेमाफोर पे क्या था सर, अटका हुआ था, तो अनब्लॉक्ड हो गया। और जैसा वो अनब्लॉक्ड हो गया, वो क्या करेगा भैया, क्योंकि उसने टेक फोक फंक्शन एग्जीक्यूट किया था तो ब्लॉक था, जैसा वो अनब्लॉक हो गया सर, वो ईटिंग स्टेट में जाकर खाना शुरू किया। ठीक है, चलिए सेम थिंग विद व्हाट्सएप, सेम थिंग इज हैपनिंग विद व्हाट्सएप। राइट कौन है सर, P1, तो P1 भी वही कर रहा है सर, P1 के साथ भी P नॉट वही कर रहा है सर। ठीक है, तो मैं इसको समझाना नहीं चाहता क्योंकि एक समझा चुका हूं, तो आप राइट का देख लेना, राइट का भी सेम वही है, कुछ नहीं है। तो P नॉट क्या कर रहा है सर, राइट के लिए टेस्ट कर रहा है, क्या उसकी स्टेट हंगरी है, हाँ हंगरी है। तो क्या उसका लेफ्ट नॉट इन ईटिंग स्टेट में, विच इज व्हाट सर, P नॉट, आंसर इज यस। क्या उसका राइट भी नॉट इन ईटिंग स्टेट में सर, आंसर इज व्हाट सर, यस। उसका राइट कौन है सर, P1 का, P2 है, वो भी नॉट इन ईटिंग स्टेट में, क्योंकि वो थिंकिंग स्टेट में। ठीक है, चलिए जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसने इफ कंडीशन को ट्रू सेट किया और उसके बाद क्या किया सर, उसकी ईटिंग, इसकी स्टेट को क्या किया सर, उसने इसकी स्टेट को, चलो समझा ही देता हूं, इसकी स्टेट को क्या किया सर, P1 की ईटिंग सेट किया। उसके बाद क्या किया सर, अपॉन SI, यानी कि सर इसको उसने अनब्लॉक कर दिया। और जैसा उसने अनब्लॉक कर दिया तो क्या होगा सर, इसका टेक फोक फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो भी खाना शुरू हो जाएगा, वो भी खाना शुरू कर देगा सर, यानी कि सर ये कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए ये कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब दूसरी चीज देखते हैं। ये तो सारी चीजें हो गई सर, बट मेन पर्पस जहां पर हमें देखना है, क्या देखना है भैया, हमें ये देखना है कि भैया कि अगर क्या एक से ज्यादा फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, एक से ज्यादा फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, तो देखते हैं कि एक से ज्यादा फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ सर, उसने डाउन ऑन किया, थिंकिंग सेट किया। ठीक है, अपनी लेफ्ट और राइट किया P नॉट ने, फिर अपॉन म्यूटेक्स किया, क्योंकि इसने डाउन किया था तो ये 0 था, फिर अप किया तो ये अप 1 होगा। ठीक है, चलिए सारी चीजें खत्म हो गई, अब इसका डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं कि क्या एक से ज्यादा फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं या नहीं। सो प्लीज पे अटेंशन। एंड आउट ऑफ दिस वन सर, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है इस पूरे कोड में जो इलीगल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है सर, कौन कर रहा है सर, ये वाला। क्यों, क्योंकि अगर आप इलीगल होगे तो इफ कंडीशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट नहीं कर पाओगे,
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, आपको की नहीं मिलेगा यहाँ पर, और जब आपको की नहीं मिलेगा यानी कि सर आपकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है सर डाउन ऑन 0 आप ब्लॉक हो जाओगे। यानी कि सर कौन कंट्रोल कर रहा है सर, डाउन ऑपरेशन कर रहा है। याद रखना सर, डाउन ऑपरेशन में ब्लॉकिंग कोड होता है, आप ऑपरेशन में कभी नहीं करते, आप हमेशा ब्लॉकिंग कोड डाउन ऑपरेशन में लिखते हो, आप ऑपरेशन में नहीं लिखते। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई सर। अभी देखते हैं सर दूसरी चीजें। अभी दूसरी चीजें क्या देखना है, क्या एक से ज्यादा फिलॉसफर ईटिंग स्टेट में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हमें देखना है। ठीक है, चलो, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं सर, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एक बार ये सारी चीजें ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक ही जगह पे सारी चीजें करूंगा तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। सबका स्टेट, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अब देखो होगा क्या, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या एक से ज्यादा फिलॉसफर ईटिंग स्टेट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखते हैं भैया, पहला फिलॉसफर, फिर से मैं पी नॉट से शुरू करता हूं, इट इज एग्जीक्यूटिंग द टेक फोक फंक्शन। तो टेक फोक फंक्शन से क्या हुआ सर, उसने डाउन और म्यूटेक्स किया, तो 1 का वैल्यू उसने 0 सेट किया। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या किया सर, उसने अपनी स्टेट को हंग्री सेट किया। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या किया सर, उसने टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट किया, कंडीशन यहाँ पर आ गई, उसका स्टेट क्या है सर, राइट नाउ इट इज हंग्री, P0 का क्या है सर, स्टेट हंग्री है, और उसका लेफ्ट और राइट का क्या है सर, दे आर इन थिंकिंग स्टेट। सो लेफ्ट कौन है सर उसका, P4 है थिंकिंग स्टेट, राइट कौन है सर 1 है, तो थिंकिंग स्टेट, दोनों थिंकिंग स्टेट में। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसा इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी आप क्या करते हो सर, उसकी स्टेट को ईटिंग सेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हो सर, अपॉन एस ऑफ 0 एस आई। ठीक है, तो अपॉन एस आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा भैया, एस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि सर आप अपने लिए दरवाजा खोल रहे हो, अपने लिए अपना दरवाजा खोल रहे हो। ठीक है, तो इस दरवाजे का इस्तेमाल क्या है सर, जैसा आप टेस्ट करते हो आप क्या करते हो, अपॉन म्यूटेक्स करते हो, अपॉन म्यूटेक्स करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, डाउन ऑन S0, S0 का बाइनरी सेमाफोर वैल्यू क्या है सर, S0 का बाइनरी सेमाफोर वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो उसको 1 को आप सक्सेसफुली डाउन करके 0 कर सकते हो, और यू कैन मूव सक्सेसफुली फ्रॉम हियर, यू कैन मूव सक्सेसफुली फ्रॉम हियर। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया कि आपने टेक फोक फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, तो आप ईटिंग के लिए जाएंगे। तो पी नॉट क्या कर रहा है सर, ईटिंग स्टेट में है राइट नाउ। ठीक है, जब पी नॉट ईटिंग स्टेट में, तो हमने देखा कि भैया P1 और P4 नहीं जा सकते, तो हमने पहले ही चेक किया, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूं सर P2 के साथ, P2 के साथ, क्योंकि देखिए पी नॉट के नेबर P1 और P4 है, P2 तो नहीं, तो क्या P2 जा सकता है या नहीं हम देखते हैं ईटिंग स्टेट में। लेट्स सी विद द P2 आ रहा है सर, देखो वो टेक फोक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, डाउन ऑन म्यूट एक्स पॉसिबल सर, आंसर इज व्हाट सर, यस। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, अपनी स्टेट को हंग्री सेट कर रहा है, वो अपनी स्टेट को क्या कर रहा है सर, हंग्री सेट कर रहा है। तो हंग्री सेट करने का मतलब क्या होगा कि भैया P2 इज सेटिंग इट्स स्टेट एज व्हाट सर, हंग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या होगा, टेस्ट। जब टेस्ट के लिए आप यहां पर जाते हो तो क्या है सर, जब टेस्ट के लिए आप यहां पर जाते हो तो क्या होगा, क्या P2 का स्टेट हंग्री है सर, राइट नाउ इट इज यस। ओके, P2 का लेफ्ट कौन है सर, P2 का लेफ्ट है P2 का लेफ्ट कौन है भैया, P1 है, क्या वो ईटिंग स्टेट में, आंसर इज व्हाट सर, नो, थिंकिंग स्टेट में। राइट कौन है भैया, P3 है, क्या वो ईटिंग स्टेट में, नॉट इन ईटिंग स्टेट, थिंकिंग स्टेट। दैट मींस व्हाट सर, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दिस नेबर्स आर व्हाट्स आर नॉट इन ईटिंग स्टेट। ठीक है, चलिए अभी अंदर चला जाएगा, और मुझे पता है भैया अंदर जाने का मतलब सर कहीं ना कहीं अपने लिए दरवाजा खोलने वाली बात है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अपनी स्टेट को क्या कर रहा है सर, ईटिंग सेट कर रहा है, कौन सी स्टेट को, P2 ईटिंग सेट कर रहा है, खा नहीं रहा है लेकिन ईटिंग सेट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है सर, अपने लिए दरवाजा खोल रहा है बाय परफॉर्मिंग दिस वन, सो दिस इज बिकमिंग व्हाट सर, 1। ठीक है, अब जैसा ये 1 हो गया सर, क्योंकि P2 का ये टेस्टिंग खत्म हो चुका है, टेस्ट फंक्शन तो खत्म हो चुका है। उसके बाद क्या करेगा सर, अपॉन म्यूटेक्स करेगा, हाँ करने दो सर, अपॉन म्यूटेक्स। उसके बाद क्या करेगा सर, डाउन ऑन S2 का वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो ये क्या करेगा, इसको डाउन करेगा, और सक्सेसफुली क्योंकि इसने फोक फंक्शन लिया है तो वो क्या करेगा भैया, ईटिंग स्टेट में जाएगा। यानी कि सर एक से ज्यादा फिलॉसफर यहाँ पर ईटिंग स्टेट में है। आई वाज समझ में, ठीक है, चलिए होप यू हैव एंजॉयड दिस वन सर। हमने सारे केसेस सारे तरीके से देखे, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर
assume that philosopher P1 and P3 are in eating state. Then if the philosopher P2 is trying to go into eating state, then which statement in the above code is controlling the above situation? So please tell me sir. देखो जब P1 और P3 ईटिंग स्टेट में है तो P2 बीच में जा नहीं सकता, P2 बीच में जा नहीं सकता क्योंकि P2 के हिसाब से उसके नेबर ईटिंग स्टेट में है। जाहिर सी बात है उसके नेबर कौन है भैया, P1 और P3 है, तो दोनों तो ईटिंग स्टेट में है, तो P2 का तो बीच में जाना इलीगल है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो P2 को कंट्रोल करेगा? हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि भैया डाउन ऑन एस ऑफ आई, यानी कि सर ये स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इलीगल बंदों को ब्लॉक करता है, क्योंकि ब्लॉकिंग यहां पर होती है, ब्लॉकिंग यहां पर होती है। ठीक है, चलिए ब्लॉकिंग इफ कंडीशन में नहीं होती, ब्लॉकिंग यहां पर होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर रोकने का काम सिर्फ डाउन ऑपरेशन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और कब रोक सकता है सर? अगर आपका एस ऑफ वैल्यू 0 हो तो आप रुक जाओगे। तो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल मतलब रोकना कौन है सर? जैसे कि मान लो कि देखो देखने में बहुत सिमिलर लग रहा है कि एस ऑफ आई 0 से 1 हो रहा है, तो वो क्यों नहीं, ये क्यों? देखो रोकने का काम किसका है सर? जो रोक सकता है वही पब्लिक को कंट्रोल कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि कहीं पर कुछ खाने को बांट रहे हैं, ठीक है, चलिए अब एक ऐसा आदमी है कि भैया सबको दरवाजा खोल के जाने दे सकता है, लेकिन दूसरा ऐसा आदमी है कि रोक सकता है, जिसमें रोकने का पावर है सर वही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, चलिए तो डाउन ऑपरेशन में नॉर्मली क्या है सर, रोकने का पावर होता है, तो इसलिए डाउन ऑपरेशन इज अ प्रॉपर आंसर फॉर दिस वन इंस्टेड ऑफ इफ कंडीशन एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब उसके ऑप्शन भी उसने क्या दिया है सर? डाउन ऑन म्यूटेक्स, टेस्ट कंडीशन, इफ कंडीशन, नो सर, ऑल दिस थिंग्स आर नो। द मेन थिंग इज व्हाट सर? डाउन ऑपरेशन। नेक्स्ट वन सर, व्हाट हैपन इफ यू इंटरचेंज अपॉन म्यूटेक्स डाउन ऑन म्यूटेक्स इन द टेक फोक फंक्शन व्हेन P1 and P3 आर इन ईटिंग स्टेट? जब P1 और P3 ईटिंग स्टेट में हो, तो जब अगर आप ये इंटरचेंज करते हो, क्या इंटरचेंज कर रहे हो सर यहाँ पर? अपॉन म्यूटेक्स ऑन डाउन ऑन दिस वन। ठीक है, चलिए तो दोनों का स्टेट पहले ईटिंग स्टेट में सेट कर लो, P1 और P3 का। अगर P1 और P3 दोनों ईटिंग स्टेट में है, ईटिंग स्टेट, P3 ईटिंग स्टेट में है, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं ये दोनों को इंटरचेंज, यही दोनों है ना सर, अपॉन म्यूटेक्स एंड डाउन ऑन दिस वन, सॉरी डाउन ऑन दिस वन अपॉन म्यूटेक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो क्या होगा? और इसको इंटरचेंज करना तो मैं इसको यहां पर लिख भी लेता हूं, डाउन ऑन एस ऑफ आई, उसके बाद क्या हुआ सर? अपॉन म्यूटेक्स। देखो P1 और P3 ईटिंग स्टेट में, तो जाहिर सी बात है भैया, जाहिर सी बात है कि उसके नेबर्स तो खा नहीं सकते। जैसे कि P1 का नेबर कौन है? P1 का नेबर कौन है? P0 है। तो देखते हैं सर P0 के साथ क्या होगा, P0 के साथ क्या होगा। तो P0 क्या आया सर? उसने डाउन ऑन म्यूटेक्स किया। तो मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज करता हूं ताकि आपका फोकस मुद्दे की बात पर है। ठीक है, तो P0 ने क्या किया सर? म्यूटेक्स का वैल्यू 1 से 0 सेट किया और उसने अपनी स्टेट को हंगरी सेट कर लिया P0 ने। ठीक है सर, P0 की स्टेट क्या हो गई सर? हंगरी सेट हो गई। ठीक है, चलिए अब वो टेस्ट के लिए जा रहा था, टेस्ट के लिए जा रहा है, तो जब टेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, देखिए P0 का नेबर कौन है भैया? P1 है। तो ये इफ कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपना दरवाजा खोल नहीं पाएगा। जब वो दरवाजा नहीं खोल पाएगा तो टेस्ट करके जब वापिस आएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले डाउन ऑन वेयर सर, डाउन ऑन वेयर सर, कौन सा फिलॉसफर है सर? P0। तो जब P0 पे वो डाउन करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। तो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। कौन ब्लॉक हो जाएगा सर? P0 यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पर 1 ही नहीं हुआ वैल्यू, इलीगल रहने की वजह से। ठीक है, उसका दरवाजा खुला ही नहीं, तो वो रोक लेगा कि भैया आपके पास टिकट नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए जब P1 ऐसा कर रहा है, तो एक बात गौर करके देखो, ऐसी क्या चीज हो गई जिसका इफेक्ट दूसरे प्रोसेस पे भी पड़ेगा? सोचने वाली बात क्या है सर? ये डाउन ऑपरेशन ऊपर रहने की वजह से P0 को अपॉन म्यूटेक्स करने का मौका ही नहीं मिला, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिला। तो जिसकी वजह से क्या हो गई भैया? म्यूटेक्स का वैल्यू 0 ही रहेगा, म्यूटेक्स का वैल्यू 0 ही रहेगा। अभी जब वैल्यू 0 रहेगा तो देखो P1 और P3 ईटिंग स्टेट में है, P1 और P3 है ना सर ईटिंग स्टेट में, क्वेश्चन के हिसाब से P1 और P3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो अब देखते हैं P4 के साथ क्या होगा। P4 अपनी वो टेक फोक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, टेक फोक फंक्शन में डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा। म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है सर? 0 है, जिसकी वजह से P4 क्या हो जाएगा भैया? यहीं पर अटक जाएगा। ठीक है, चलिए P4 अटक गया यहाँ पर, क्योंकि म्यूटेक्स का वैल्यू 0 है। तो हमने देखा कि भैया P0 अटके हुआ है, P4 अटके हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन सा फिलॉसफर है और कौन है सर? P2 है।
अगर P2 भी ट्राई करेगा तो सॉरी P1 और P2 भी अगर ट्राई करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, वो भी अटक ही जाएगा यहाँ पर सर। क्यों? क्योंकि म्यूटेक्स का वैल्यू राइट नाउ क्या है सर, ये 0 है, ठीक है, और डाउन ऑन 0 यू कैन नॉट परफॉर्म सक्सेसफुली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सेमाफोर। अब देखते हैं P1 और P3 का क्या होगा सर। जैसा उन्होंने खा लिया वो पुट फोक फंक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुट फोक फंक्शन में क्या है सर, पहला जो है डाउन ऑन म्यूटेक्स है, तो म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज 0, तो P1 यहां पर ब्लॉक हो जाएगा और P3 भी यहां पर ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि सर सारे के सारे फिलोसोफर ब्लॉक हो गए। आंसर इज व्हाट सर, डेडलॉक। आंसर इज व्हाट सर, डेडलॉक। अर्लियर भी ये बात मैंने डिस्कस की थी, सेमाफोर का जो डिसएडवांटेज है, यू कैन से डिसएडवांटेज, ठीक है, कि अगर आप सेमाफोर के ऑपरेशंस के ऑर्डर को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे तो इश्यूज आएंगे सर। वन ऑफ द इश्यूज व्हाट्स आर डेडलॉक, वन ऑफ द इश्यूज व्हाट्स आर डेडलॉक। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर, हल्का सा चेंज कर लिया तो डेडलॉक आ सकता है आपका सेमाफोर का। ये एज ए यूजर जब भी आप सेमाफोर को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको केयरफुल रहो व्हाइल कीपिंग द सेमाफोर ऑपरेशन। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो कभी भी सिस्टम ब्लॉक हो सकता है और या दूसरे इश्यूज भी आ सकते हैं। देखिए, अब देखिए वो ऑपरेशन, ये जरूरी नहीं है कि आप इंटेंशनली थोड़ा इधर उधर गलत कर रहे हो, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, ठीक है, या फिर भूल के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान ही ना कि उसके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो इंसान ही है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सर ये सारी चीजें हो गई, तो क्या हो सकता है सर, इट इज अ पॉसिबल फॉर व्हाट सर, डेडलॉक। इट इज अ पॉसिबल फॉर व्हाट सर, डेडलॉक। तो ये कुछ चीजें थी विच इज रिलेटेड विद व्हाट सर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। अब देखते हैं सर, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है सर सेमाफोर के साथ, प्रॉब्लम्स क्या है सर सेमाफोर के साथ, ठीक है। चलिए, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था सर कि सेमाफोर का ऑपरेशन का ऑर्डर अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भैया कभी भी डेडलॉक आ सकता है। अभी देखते हैं सर पहला केस, ठीक है। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यार, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है सर, ये जरूरी नहीं कि आप इंटेंशनली कर रहे हो, अनइंटेंशनली हो सकते हैं, गलती से भी हो सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखो, मैं एक चीज लेता हूं, प्रोसेस P1 ले रहा हूं, प्रोसेस P2 ले रहा हूं। यहां पर मैंने डाउन ऑन ए किया, यहां पर मैंने डाउन ऑन बी किया, यहां पर मैंने डाउन ऑन बी किया, यहां पर मैंने डाउन ऑन ए किया, क्रिटिकल सेक्शन अपॉन ए, अपॉन बी, अपॉन बी, अपॉन ए, ठीक है। ये कोड। अब इस कोड को थोड़ा सा गौर से देखो, इस कोड को थोड़ा सा गौर से देखो, और यहां पर क्या है सर, दो बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल ले रहा हूं जिसका ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 1 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर क्या हो। अब यहां पर देखो प्रोसेस P1 ने डाउन ऑन ए किया तो सक्सेसफुली वो आगे बढ़ गए, प्रोसेस P2 ने डाउन ऑन बी किया तो वो भी सक्सेसफुली आगे बढ़ गए। अब प्रोसेस P1 ने डाउन ऑन बी करने जा रहा है, लेकिन बी का वैल्यू क्या है सर, 0 है, जिसकी वजह से प्रोसेस P1 यहां पर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और अगर प्रोसेस P2 को डाउन ऑन ए करने जा रहा है, लेकिन उसका ए वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू 0, तो यहां पर ब्लॉक हो गया। आंसर क्या है सर, डेडलॉक है सर, डेडलॉक है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा गौर करके देखो। नॉर्मली मैं इसको कहता हूं टिकटिंग प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि टिकटिंग प्रॉब्लम एक इशू है। नॉर्मली ऐसा कोई लिटरेचर में टिकटिंग प्रॉब्लम वाला कोई वर्ड नहीं है बुक्स में किसी भी जगह पे, वो मैं अपनी खुद से ही बनाकर बोलता हूं, क्योंकि मुझे आदत है कि कॉन्सेप्ट को स्टोरीज में कन्वर्ट करूं ताकि आपको आसान लगे चीजें, ठीक है। टेक्निकलिटी तो अपनी जगह है, तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने का तरीका क्या है कि भैया उस कॉन्सेप्ट को किसी स्टोरी से जोड़ दो, काम बात खत्म, उसके बाद आपके लिए भूलना बहुत मुश्किल होगा। नो प्लीज पे अटेंशन। सी हो क्या रहा है सर, जनरली मैं इसको टिकटिंग प्रॉब्लम कहता हूं। कैसे सर, जैसे कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं जहां पर ये चेकिंग काउंटर है, चेकिंग काउंटर का रूल क्या है कि भैया आपको टिकट बताना पड़ेगा। टिकट बताने का मतलब क्या है सर, आपके सेमाफोर वेरिएबल का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ सर, दो बंदे आए और दोनों ने क्या किया सर, कितने टिकट थे इनके पास, 2 टिकट थे, दोनों ने क्या किया सर, टिकट को इस्तेमाल कर लिया, आपने बता दिया। अब यहां पर देखिए फर्दर और एक चेकिंग काउंटर है, फिर से इनसे पूछा जा रहा है, P1 से पूछा जा रहा है कि भैया टिकट बी बताओ, और P2 से पूछा जा रहा है कि भैया टिकट ए बताओ, लेकिन ए और बी का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ 0 है, तो बता ही नहीं पाए, जिसकी वजह से वहीं पर ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ सर, वहीं पर ब्लॉक हो गए। एम आई करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ओके फाइन। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये होना चाहिए कि भैया इनिशियल लेवल पर आप कम से कम वेरिएबल को यूज करो, ताकि अगर कुछ वेरिएबल बच जाए तो आगे के ऑपरेशन में आपको काम आ जाए।
आई बात समझ, ठीक है। तो अब यहां पर गौर करके देखो, नॉर्मली केस को जिस तरह से लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे, लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे, ओके फाइन। देखो मान लो कि ये मुकेश है, मुकेश है, ये रहता है सर हॉस्टल में, और सभी को पता है, मुकेश के सारे फ्रेंड्स को पता है कि भैया एवरी मंथ फर्स्ट मुकेश के फादर उसको 10,000 रुपए अकाउंट में भेजते हैं, ठीक है, चलिए 10,000 रुपए अकाउंट में भेजते हैं। और जैसा फर्स्ट हुआ सर, सारे फ्रेंड्स मुकेश के घर आए, मुकेश के घर आए, ए मुकेश हाँ पैसा आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए। तो सभी ने बोला कि चलो 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 पार्टी देना है, पार्टी देना है, पार्टी देना है। तो सभी लोग मुकेश को पकड़कर कहां पर ले गए सर, होटल में लेके गए, होटल लेके गए, ठीक है चलिए। और जैसा सभी लोग होटल पहुंच गए, जैसा सभी लोग होटल पहुंच गए, वहां पर क्या हुआ सर, एक चीज हो गई, एक चीज हो गई। इन मुकेश के दोस्तों ने एक ही दिन में 7,000 रुपए मुकेश के खर्च करवा दिए, 7,000 रुपए खर्च करवा दिए। अब मुकेश के पास बचे कितने सर, 3,000 बचे हुए हैं। तो क्या 3,000 के साथ मुकेश सरवाइव कर पाएगा सर 1 महीना? बिल्कुल नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि सर उसको उधार लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है चलिए। अब ये चीज मुकेश को समझ में आ गया कि भैया क्यों वो अटक गया है, क्यों अटक गया है सर। इसका रीजन ये है कि सर उसने पहले दिन ही बहुत ज्यादा अमाउंट को खर्च कर दिया है, ठीक है चलिए। अब नेक्स्ट महीना क्या हुआ सर, फिर से फर्स्ट आया, फिर से मुकेश के फ्रेंड्स आए, फिर से मुकेश के अकाउंट में 10,000 रुपए आए, और सभी ने फ्रेंड्स ने बोला कि भैया चलो मुकेश अभी पार्टी देना, पार्टी चाहिए, ठीक है चलिए। तो सभी लोग होटल को चले गए, ठीक है। लेकिन इस बार मुकेश ने बोला कि भैया नहीं, ऑर्डर मैं दूंगा, इस बार ऑर्डर मैं दूंगा, आप लास्ट टाइम दे दिए थे ना, ठीक है इस बार ऑर्डर मैं दूंगा। तो मुकेश ने 10 फ्रेंड्स थे मुकेश के साथ, तो मुकेश ने क्या किया कि बोला कि वेटर को बोला कि भैया सबके लिए चाय लेकर आओ, 2-2 बिस्किट लेकर आओ, चाय लेकर आओ, 2-2 बिस्किट लेकर आओ। तो टोटल बिल जो हो गया सर वो 300 रुपए हो गया। अभी मुकेश के पास कितने बचे हुए सर, 9,700 रुपए बचे हुए हैं। तो क्या मुकेश 9,700 रुपए के साथ 1 महीना सर्वाइव कर सकता है? आंसर इज यस। The reason behind this one is what sir, because initial level the Mukesh is spending the less amount। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है सर, जब आप इनिशियल लेवल पर कम से कम वेरिएबल स्पेंड करते हो तो आपके ब्लॉकिंग के चांसेस उतने ही कम होंगे आगे चलकर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्लॉकिंग के चांसेस आपके उतने ही कम होंगे आगे चलकर, ठीक है चलिए। कैसे सर, देखो सोल्यूशन दो, उदाहरण दो। तो प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है। उसने क्या किया सर, डाउन ऑन ए किया, डाउन ऑन ए किया, डाउन ऑन बी, डाउन ऑन बी, ठीक है चलिए। अभी देखते हैं सर क्या हुआ क्या नहीं। अपॉन बी, अपॉन ए, अपॉन बी, अपॉन ए। तो इनिशियली क्या है सर, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है। तो अभी देखते हैं भैया क्या होगा कि अगर प्रोसेस P1 इट इज परफॉर्मिंग डाउन ऑन दिस वन, ठीक है चलिए ये आगे बढ़ गया। प्रोसेस P2 क्या करेगा सर, डाउन ऑन ए करने की कोशिश करेगा, लेकिन ए का वैल्यू क्या है सर, 0 है, जिसकी वजह से प्रोसेस P2 यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है चलिए। नेक्स्ट वन सर, अब प्रोसेस P1, ठीक है। अब प्रोसेस P1 क्या कर रहा है सर, डाउन ऑन बी करेगा, यस करेगा सक्सेसफुली। उसके बाद वो चला गया सर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ब्लॉकिंग है सर, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि इनिशियल लेवल पर अगर आप देख रहे हो फर्स्ट चेकिंग काउंटर में ये लोग कितने वेरिएबल्स को स्पेंड कर रहे हैं सर, एक ही वेरिएबल को स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बी वेरिएबल इनके पास बच रहा है, जिसकी वजह से एक बंदा आगे बढ़ने में कामयाब हो रहा है। आई बात समझ में, ब्लॉकिंग नहीं है सर, डेडलॉक नहीं है यहाँ पर। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या है सर, डेडलॉक है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर सर जितने वेरिएबल्स है सर मैक्सिमम वेरिएबल ये लोग यूज कर रहे हैं। और सर इसी टाइप से क्वेश्चंस भी दिए गए हैं सर एग्जाम में, हम विल डिस्कस दिस वन, ठीक है। कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, क्या क्या डिस्कस करना है हम देखेंगे आगे चलकर, जब हम गेट के PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी मस्त सेशन रहेगा, लेकिन इस पॉइंट को उस जगह के लिए उठाकर रखना कि भैया इनिशियल लेवल पर अगर प्रोसेसेस ज्यादा वेरिएबल स्पेंड कर रहे हैं तो इनके आगे चल के ब्लॉक होने के चांसेस भी ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ चांसेस ज्यादा है सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लॉक होंगे ही होंगे, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है चलिए। नेक्स्ट वन, तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। दिस इज व्हाट सर, एक्चुअली देखो दूसरी बात, प्रॉब्लम्स विद द सेमाफोर। सेमाफोर का प्रॉब्लम क्या है सर, अगर आप कोड को ऐसे इंप्लीमेंट करते हो तो कुछ नहीं है सर, डेडलॉक वेडलॉक नहीं है, क्योंकि वेरिएबल उतने ही ले रहे हो, 2 ऑपरेशन है, 4 डाउन ऑपरेशन है, सब कुछ है। अगर आप डाउन ऑपरेशन को इस तरह से इंप्लीमेंट करते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा ना करके अगर गलती से आपने ऐसा कर दिया तो डेडलॉक आ जाएगा।
वहां पर भी सेम वेरिएबल सेम डाउन ऑपरेशन है या नहीं सर? बिल्कुल है, तो डेडलॉक आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद व्हाट्सएप सेमाफोर। अदर प्रॉब्लम, अगर आपने भूलकर मान लो कि अप ऑपरेशन पहले लगा दिया अपॉन ए क्रिटिकल सेक्शन, क्या होगा सर? डाउन ऑन ए, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया भूल कर भाई, अनइंटेंशनली, ठीक है, चलिए, तो आपने अगर ऐसे लगा दिया तो क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि आपका अप में तो प्रोसेस कभी ब्लॉक नहीं होता, प्रोसेस P1 भी आएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, प्रोसेस P2 भी आएगा, यानी कि सर वो काउंट वेरिएबल का जो हमने एग्जांपल लिया था जहां पर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन और काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस वन हो रहा था, क्यों हो रहा? वहां पर एक डेटा इनकंसिस्टेंसी का इश्यू आ रहा था। क्यों आ रहा था सर? क्योंकि उस काउंट शेयर्ड वेरिएबल यानी कि सर क्रिटिकल सेक्शन को एक से ज्यादा बंदे उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो यहां पर भी सर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर एक से ज्यादा बंदे उसको एक्सेस करेंगे तो फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू आ सकता है फिर से, विच इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली बहुत मुश्किल रहता है इन चीजों को आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, अगर आपने ठीक है गलती से कुछ ऐसे लिख दिया, जैसे कि मान लो कि डाउन ऑन ए क्रिटिकल सेक्शन डाउन ऑन ए लिख दिया फिर से, तो फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? ये बाइनरी सेमाफोर का केस है, ठीक है। आप डाउन ऑन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो जाओगे लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्यों? क्योंकि फिर से आपने डाउन ऑपरेशन लिख दिया। तो ये सारे सर गलती मिस्टेक्स अनइंटेंशनली यूजर के साथ यूजर कर सकता है। तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द व्हाट्सएप सेमाफोर, ठीक है। तो केसेस हमने कितने डिस्कस किए सर? ये पहला केस बोलूंगा सर मैं, ये दूसरा केस बोलूंगा सर मैं, ये तीसरा केस, ताकि ये नंबर देने की रीजन क्या है कि भैया आपको ये आइडिया घट जाए। अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप बीटेक का भी एग्जाम लिख रहे हो, तो आपके पास क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये चीजें बदल सकती है, ठीक है। चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अभी देखते हैं आगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसका सोल्यूशन क्या, कोई इसका सोल्यूशन है सर? क्या कोई सोल्यूशन है कि भैया हम यूजर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देके किसी और चीज को दे दे? हाँ सर, इसका सोल्यूशन भी है सर। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे सर? यूजर को देने के बजाय लॉकिंग का जो मैकेनिज्म है, जो यूजर कर रहा है यहाँ पर, वो मैकेनिज्म सर हम यूजर को देने के बजाय हम लैंग्वेज को भी दे सकते हैं, जैसे लाइक कंपाइलर को दे सकता है लैंग्वेज के कंपाइलर को, ठीक है। सो अदर टॉपिक इज व्हाट सर? अदर टॉपिक इज, नाउ लेट्स सी दिस मॉनिटर। मॉनिटर क्या है सर? यहाँ पर मॉनिटर क्या है सर? एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। जहां पर क्या होता है सर, शेड डेटा ऑपरेशंस और कोड इनिशियलाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मॉनिटर की खास बात ये होती है कि भैया इट इज एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा इसके अंदर एक्टिव रह सकता है, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है क्लास की तरह जहां पर आप क्या करते हो, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, कुछ फंक्शंस लिखते हो, फिर कोड भी लिखते हो। लेकिन दोनों में फर्क क्या है सर? क्लास के अंदर सर एक से ज्यादा फंक्शन को आप साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन मॉनिटर के अंदर नहीं सर। एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा एक्टिव रहेगा और कोई भी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उससे ज्यादा बंदे आएंगे तो क्या होगा? जैसे कि मान लो कि एक प्रोसेस आया, उसने क्या किया सर, यहाँ पर ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं सर? शेड डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस या ऑपरेशंस आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो एक प्रोसेस आया, उसने क्या किया सर? ये शेड डेटा को एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। चलिए, उसी टाइम पे अगर दूसरा प्रोसेस अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो मॉनिटर के अंदर क्या होता है सर? एक क्यू होती है, एंट्री क्यू, वहां पर उसको ब्लॉक कर देंगे। और तीसरा बंदा आने की कोशिश करे तो यहां पर उसको ब्लॉक कर देंगे, चौथा उसको यहां पर ब्लॉक कर देंगे। तो उसको अंदर क्या करेंगे सर? क्यू के अंदर उसको ब्लॉक करके हम रख देंगे उसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि मॉनिटर एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदे को अलाउ करेगा। और दूसरी क्या खास बात है सर मॉनिटर की दूसरी खास बात यह है कि भैया देखिए, सेमाफोर सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम क्या था कि सर यूजर को ऑपरेशंस रखना पड़ रहा था कि यूजर अगर ऑपरेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेगा तो वो क्या इश्यू आ रहे थे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि सर डेडलॉक आ सकता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी का इश्यू आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन मॉनिटर क्या करता है सर? मॉनिटर में क्या करते हैं सर? वो डिफिकल्टी जो हम यूजर कर रहा था कि भैया लॉकिंग मैकेनिज्म, सेमाफोर के ऑपरेशंस को ऐसे ऐसे यूज करना है ताकि आई कैन इंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो डिफिकल्टी क्या करता है सर? कंपाइलर लेता है सर। यहाँ पर कंपाइलर वो सारे लॉकिंग मैकेनिज्म को क्या करता है सर? वो खुद करता है। यानी कि सर अब यूजर को करने की जरूरत नहीं है। हम यूजर को बोल रहे हैं कि भैया तुम सेमाफोर के ऑपरेशन जैसे आप कर रहे हो लॉकिंग मैकेनिज्म, तो आपको वो वरी लेने की जरूरत ही नहीं है कि अब किस ऑर्डर में रखना है, क्या होगा, क्या इश्यू होगा। ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं सर? मॉनिटर को दे रहे हैं। तो मॉनिटर क्या कर रहा है? वो सारे लॉकिंग मैकेनिज्म क्या कर रहा है? वो खुद कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करता है सर? वो
ये सारे लॉकिंग मैकेनिज्म लगाता है, और लॉकिंग मैकेनिज्म लगाकर ये इंश्योर करता है कि भैया एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा उस शेयर डेटा को एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, चलिए। और मॉनिटर की खास बात क्या है सर, एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा एक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स सी दिस वन, लेट्स सी दिस वन। सारी चीजों को देखते हैं आगे क्या क्या है मॉनिटर के अंदर। अभी देखो मॉनिटर का यहाँ डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। मॉनिटर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल दैट कंट्रोल एक्सेस टू द व्हाट्सएप शेयर्ड डेटा। ठीक है, इट कंबाइंस शेयर्ड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स टुगेदर इन ए स्पेशल काइंड ऑफ मॉड्यूल और व्हाट्सएप पैकेज। फाइन, चलिए। तो मॉनिटर का क्या करते हैं सर, उसका पैकेज बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप मॉनिटर को एक्सेस करते हो तो क्या होता है, आप मॉनिटर का नाम के साथ साथ डॉट लगाकर उसका जो भी एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो सर, उसको आप एक्सेस करते हो, जैसा कि आप पैकेज में करते हो, पैकेज कॉन्सेप्ट में करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। The process running outside the monitor can't directly access the internal variables of the monitor, but however they can call the procedures of the WhatsApp monitor. Okay, now sir what is happening sir, ये अगर कोई प्रोसेस आउटसाइड द मॉनिटर रन कर रहा है तो वो मॉनिटर के शेयर डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थ्रू प्रोसीजर्स वो कर सकता है, थ्रू प्रोसीजर्स वो कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Monitor have important property that only one process can be active inside the monitor at any point of time. तो मॉनिटर के अंदर सर एक अहम प्रॉपर्टी होती है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा एक्टिव करेगा। जब एक ही बंदा एक्टिव करेगा तो एक बात पक्की है सर कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ शेयर डेटा पर एक ही बंदा एक्टिव कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Monitor is a primarily a programming language construct supported by WhatsApp compiler। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, तो क्या होता है कि सर हम मॉनिटर के एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, और उस कंस्ट्रक्ट को जब भी आप प्रोग्रामिंग में लिखते हो, जैसे कि ये होता है हर लैंग्वेज में मॉनिटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि जावा में है। ठीक है, आप सी लैंग्वेज में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज में कर रहे हो तो फिर आपको सेमाफोर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जावा में जैसा कि आप मॉनिटर लगाते हो तो ये फिर कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया जो आप लॉकिंग मैकेनिज्म जो उससे पहले यूजर कर रहा था वो खुद कर ले, वो अभी प्रोग्रामर करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमने देखा है कि भैया वो लॉकिंग मैकेनिज्म में बहुत सारा इश्यूज आ रहा था जो सेमाफोर के हमने देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। By using monitor, we are shifting the responsibility of enforcing the mutual exclusion from where sir programmer to the WhatsApp compiler. Hope you understood that whatever I said sir. Okay fine. हमें अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करने के लिए प्रोग्रामर को जो सेमाफोर में हम दे रहे थे कि भैया प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करो वरना म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी नहीं होगा, तो अब ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफिकल्ट टास्क है, अब कंपाइलर कर लेगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये सारी कुछ चीजें थी, ये सारी कुछ चीजें थी सर बेस्ड ऑन द व्हाट्सएप मॉनिटर। तो मॉनिटर का नेम क्या है, सिंटैक्स क्या है सर, मॉनिटर कीवर्ड लिखना है, फिर मॉनिटर का नेम लिखना है, फिर यहाँ पर सर शेयर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन है, प्रोसीजर्स है सर यहाँ पर, और इनिशियलाइजेशन ऑफ द कोड है सर यहाँ पर। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छा है, गुड गुड। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मॉनिटर में समझना है। ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर पिक्चर को देखने के बाद कभी कुछ चीजें समझ में आती है, कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स, आई विल क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, क्या क्योंकि आप सिंटैक्स कभी ऐसे देखते हो, कभी कुछ और भी देखते हो, वो और क्या है कुछ देर में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन दिस। पहले इसको हैंडल कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर जो ये जो देख रहे हो सर मॉनिटर की पिक्चर, ठीक है, मॉनिटर का एज ए मॉनिटर देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है किस चीज के लिए ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से मॉनिटर का डेफिनेशन में कभी कभी थोड़ा चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है सर, ये मॉनिटर का ये जो पिक्चर दिया गया है सर, देखने से पता चल रहा है सर ये उस कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है जहां पर शेयर्ड डेटा की बात हो रही है, जहां पर शेयर्ड डेटा को एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस कर रहा है। अगर दूसरा प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको ब्लॉक करके कहां पर लगा देंगे सर, क्यू में लगा देंगे, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर क्या है सर, यहाँ पर शेयर्ड डेटा है, ऑपरेशन है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द कोड है, जिसकी वजह से इसका सिंटैक्स भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से, मॉनिटर का नाम, शेयर्ड डेटा, प्रोसीजर और इनिशियलाइजेशन ऑफ द कोड। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, यही चीजें हैं सर बच्चों को क्लियर नहीं होती कि एक पिक्चर भी, ये पिक्चर भी ले रहे हैं, कुछ और भी पिक्चर ले रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर एक चीज और भी है, ये कॉन्सेप्ट उस चीज के लिए अच्छा नहीं है जहां पर एक प्रोसेस आए और किसी इवेंट के लिए वेट करे, किसी इवेंट के लिए वेट करे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, और बफर है, ठीक है, बफर है,
तो वहां पर क्या किया सर उसने, बफर में क्या किया सर, बफर फुल होने के बाद वो वेट किया। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है सर, वेट कर रहा है, ठीक है चलिए, बफर फुल होने के बाद, क्योंकि उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकता। यानी कि सर एक प्रोसेस आया, वो एक्टिव था, एक प्रोसेस आया एट ए टाइम, एक ही प्रोसेस एक्टिव था, ठीक है, उसने कुछ कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर क्या किया सर, उसने कुछ बफर में एलिमेंट्स रख दिए, ठीक है, तो बफर पूरा फुल हो गया। अब ये और एलिमेंट को अगर एक्सेस करना, और एलिमेंट को अगर बफर के अंदर रखना चाहता तो रख नहीं पाएगा, तो रख नहीं पाएगा। आई बात समझ में, ठीक है चलिए। तो वो क्या कर रहा है सर, वो वेट कर रहा है कि बफर का एक भी स्लॉट अगर खाली हो तो मैं फिर अपना काम कर लूं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आप प्रोड्यूसर जो कि एक एलिमेंट को बफर में रखना चाहता है उसको आप वेट कहां पर करवाओगे, ये सवाल आता है सर। तो ऐसी चीजों के लिए सर ये वाला जो आप देख रहे हो वो प्रॉपरली सूटेबल नहीं है। तो फिर क्या वाला है करना चाहिए सर, क्योंकि अगर कोई बंदा एक इवेंट के लिए वेट कर रहा है तो वेटिंग प्रोसेस को आपको कहीं पर होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर होल्डिंग मैकेनिज्म नहीं है सर। तो होल्डिंग मैकेनिज्म लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर ये दूसरा वाला पिक्चर यूज कर रहे हैं दूसरा वाला पिक्चर यूज कर रहे हैं। दो पिक्चर होप आप बहुत बार देखते होंगे मॉनिटर में, लेकिन क्लैरिटी अक्सर नहीं आती कि ये पहले वो क्यों यूज कर रहे थे, अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है सर, मॉनिटर विद कंडीशनल वेरिएबल है सर, दैट इज सिंपल मॉनिटर एंड दिस इज व्हाट सर मॉनिटर विद व्हाट सर कंडीशनल वेरिएबल। इसका हेडिंग अगर आप देना चाहते हो तो मॉनिटर विद व्हाट सर कंडीशनल वेरिएबल हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, मॉनिटर विद कंडीशनल वेरिएबल, ठीक है चलिए। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अब यहाँ पर क्या है सर, अब क्या कंडीशनल वेरिएबल क्या है सर, इसको पहले समझने की कोशिश करो। कंडीशनल वेरिएबल सर यहाँ पर है एक्स और वाई ले रहा हूँ, और हर एक कंडीशनल वेरिएबल का अपना क्यू होता है सर, हर एक कंडीशनल वेरिएबल का अपना क्यू होता है। सबसे पहले कंडीशनल वेरिएबल पर हम ध्यान देते हैं, बाकी की चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है चलिए। अब पहले ध्यान देते हैं कंडीशनल वेरिएबल पर। देखो कंडीशनल वेरिएबल, तो टू डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द कंडीशनल वेरिएबल्स ऑफ व्हाट सर मॉनिटर। क्या करते हैं सर, वेट और सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम कंडीशनल वेरिएबल पर, ठीक है चलिए। अब क्या क्या है सर, एक्स एंड वाई आर टू कंडीशनल वेरिएबल। यहां पर हम एक्स और वाई दो कंडीशनल वेरिएबल ले रहे हैं, और उस कंडीशनल वेरिएबल पर हम क्या करते हैं सर, वेट और सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो एक्स डॉट वेट भी लिख सकते हो या वेट एक्स भी लिख सकते हो, सेम चीज विद द वाई, ठीक है। और सिग्नल में क्या कर सकते हो सर, एक्स डॉट सिग्नल और सिग्नल एक्स और वाई डॉट सिग्नल और सिग्नल वाई लिख सकते हो आप चाहे तो, ठीक है चलिए। अब देखते हैं सर आगे क्या है। नोट, process performing wait operation on any conditional variable will be suspended। ये सर आपने देखा होगा कि वेट और सिग्नल ऑपरेशन देखने के बाद आपको ये ख्याल आएगा कि सर आप भी तो यहाँ पर सेमाफोर ऑपरेशन यूज कर रहे हो सर, ठीक है। लेकिन ये बात का ख्याल रहे कि कंडीशनल वेरिएबल इज लुकिंग लाइक ए सेमाफोर बट दे आर नॉट सेमाफोर। आई विल प्रूफ लेटर बट डोंट वरी, ठीक है, ये लेक्चर में प्रूफ भी करेंगे। ये दे आर नॉट सेमाफोर बट दे आर लुकिंग लाइक ए सेमाफोर। यहाँ पर हम वेट और सिग्नल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेमाफोर की तरह लग रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन सेमाफोर नहीं है। अब क्यों नहीं है क्या नहीं है सर, कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से याद रखना। तो इसीलिए सर जब भी आप वेट ऑपरेशन कर रहे हो, नॉर्मली होता है क्या सर, सेमाफोर में जब भी आप वेट ऑपरेशन करते हो, जैसे कि मान लो कि सेमाफोर का वेरिएबल का वैल्यू 1 है, तो आप क्या करते हो सर, उसको 1 को 0 सेट करते हो और आप आगे बढ़ते हो, ब्लॉक नहीं होते। लेकिन यहां पर क्या है सर, जब भी आप वेट ऑपरेशन करोगे तो आप कंपलसरी ब्लॉक होंगे। ये पहली निशानी है सर, इट इज लुकिंग लाइक ए सेमाफोर बट इट इज नॉट सेमाफोर। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप ब्लॉक होगे, और ब्लॉक सस्पेंडेड प्रोसेस को आप कहां पर रखोगे सर, सस्पेंडेड प्रोसेस विल बी प्लेस्ड इन ए ब्लॉक क्यू ऑफ व्हाट सर, रेस्पेक्ट टू कंडीशनल वेरिएबल। यानी कि सर एक्स कंडीशन वेरिएबल, वाई कंडीशनल वेरिएबल, हर एक का अपना एक क्यू होगा, और उस क्यू के अंदर सर जहां पर भी आपने, मान लो कि अगर आपने वेट ऑन एक्स किया तो इसकी क्यू में सर आप प्रोसेस को रख दोगे ब्लॉक करके। आई बात समझ में, ठीक है चलिए। नेक्स्ट वन, एवरी कंडीशनल वेरिएबल हैव इट्स ओन क्यू, ब्लॉक क्यू। हर एक कंडीशनल वेरिएबल का अपना एक क्यू होता है, जैसे कि ये चीज थोड़ी सी सिमिलर है लाइक सेमाफोर। यहाँ पर भी हर एक सेमाफोर वेरिएबल का अपना एक क्यू होता था, वहां यहाँ पर भी है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ठीक है चलिए। जैसे एक रीजन मैं दे चुका हूं, नेक्स्ट रीजन भी दूंगा जल्दी। नेक्स्ट वन, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। सिग्नल एक्स resume the what sir one suspended process if no suspended process। so सिग्नल एक्स क्या करता है सर, जब भी आप सिग्नल ऑन एक्स करते हो, जब भी आप
सिग्नल ऑन एक्स करते हो तो सबसे पहले क्या करता है सर, उसको अनब्लॉक करता है, ये अनब्लॉक करता है, जो भी प्रोसेस ब्लॉक्ड है उसको अनब्लॉक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। ओके फाइन, नेक्स्ट वन, resume the one suspended process if no suspended process available on a queue of what's a conditional variable x, this is what's a null operation, that is what's a state of the x is unaffected। इसका क्या मतलब है सर, देखिए जब भी मैं सिग्नल ऑन एक्स कर रहा हूं, अगर इस क्यू के अंदर ब्लॉक प्रोसेस है तो इट मेक सेंस, आई विल अनब्लॉक दिस वन। ठीक है, और अगर इस क्यू के अंदर कोई ब्लॉक प्रोसेस नहीं है, पूरा क्यू खाली है, तो तब क्या होगा सर, जब भी आप सिग्नल ऑन एक्स करोगे तो सर इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा सर, इसका इफेक्ट नल होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स व्हाट सर, द एफर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग सिग्नल ऑन एक्स इज गोइंग वेस्ट सर, तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उस क्यू पर। लेकिन नॉर्मली अगर आप बाइनरी सेमाफोर में देखते हो, जब भी आप सिग्नल ऑपरेशन करते हो तो क्या होता है सर, जब भी आप सिग्नल ऑपरेशन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो सर, प्रोसेस को अनब्लॉक करते हो। लेकिन अगर आप सिग्नल ऑपरेशन ऑन एम्प्टी क्यू करते हो, यानी कि जब क्यू खाली रहता है तो क्या करते हो, क्योंकि अप ऑपरेशन क्या है सर, यहाँ पर बाइनरी सेमाफोर का होप आपको याद होगा, अप ऑपरेशन में क्या करते हैं सर, अपॉन एस, तो ये क्या करता है सर, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी देन क्या करते हैं सर, एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस, सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम क्यू। ठीक है, एल्स व्हाट सर, एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1 सेट करते हैं। होप आपको याद होगा, मैंने काफी विस्तार में पढ़ाया था, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रीफली एक आइडिया दे रहा हूं। देखो अप ऑपरेशन में मान लो कि क्यू खाली है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफ कंडीशन को चेक करते हैं, इस क्यू इज नॉट एम्प्टी, नो सर दिस टाइम इट इज एम्प्टी, तो क्या करते हैं सर, सेमाफोर के अंदर एल्स पे जाकर एस डॉट वैल्यू का वैल्यू 1 सेट करते हैं, एस डॉट वैल्यू का वैल्यू क्या करते हैं सर, 1 सेट करते हैं। लेकिन यहां पर वैसा कोई इंटीजर का इंक्रीमेंटेशन नहीं होता, और एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस एक्स ऑपरेशन क्या होता है सर, वेस्ट जाता है, इस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता, एक्स का वैल्यू 0 से आप 1 कर रहे हो या 1 से 0 कर रहे हो, ऐसा कोई कुछ नहीं होता यहाँ। दैट मीन्स व्हाट सर, though these conditional variables are looking very much similar to the semaphore but they are not semaphore, तो उसको दिमाग में रखना सर, क्योंकि ये अक्सर बच्चा धोखा खा जाता है कि उसको सेमाफोर समझ बैठता है, या फिर इसको ये भी अज्यूम करते हैं कि भैया सेमाफोर वेरिएबल का मान लो कि हमने इनिशियली 0 लिया है इसलिए उसको हम डाउन कर रहे हैं तो ब्लॉक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लग रहा है कि सेमाफोर की तरह है, लेकिन सेमाफोर नहीं है। हमने डाउन ऑपरेशन में भी एक पॉइंट को मैंने प्रूव किया था, अप ऑपरेशन में भी मैं प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि जब भी क्यू खाली रहती है सेमाफोर में वैल्यू 1 सेट होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 कोई सेट होने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटीजर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए याद रहे इस बात को। नेक्स्ट वन सर, कंडीशनल वेरिएबल लुक्स सिमिलर टू द सेमाफोर बट दे आर नॉट सेमाफोर। सो मैंने ये आपके लिए स्पेशली रखा है, दे आर लुकिंग लाइक सेमाफोर बट दे आर नॉट सेमाफोर। ठीक है, चलिए सो अभी देखते हैं सर, आगे देखते हैं। तो हमने काफी कुछ देख लिया सर कि व्हाट इज कंडीशनल वेरिएबल। ठीक है, चलो अब कंडीशनल वेरिएबल के ऊपर जो पिक्चर जो दी गई थी उसका क्या मतलब है, इस पिक्चर को देखो, यहां पर फिर से वही कहानी है सर, फिर से वही कहानी है। पहला प्रोसेस आएगा, वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा और मॉनिटर्स को अलाउ करेगा। ठीक है, चलिए अब इस ऑपरेशन के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं सर, शेड डेटा को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मॉनिटर क्या करेगा सर, उसको अलाउ कर देगा एक्सेस करने के लिए। अभी अगर दूसरा प्रोसेस, क्योंकि जब पहला प्रोसेस एक्टिव है इसके अंदर, दूसरा प्रोसेस आने की कोशिश करेगा तो हम उसको यहाँ पर ब्लॉक करके क्यू के अंदर रख देंगे, तीसरा आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर ब्लॉक करके क्यू के अंदर रखने की कोशिश करेंगे, इस तरह से चीजें होंगी। लेकिन व्हाट अबाउट दैट इवेंट बेस्ड पॉइंट, जो आपने बोला था सर इवेंट बेस्ड पॉइंट। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पर उसी पॉइंट को देखते हैं। यानी कि सर एक बात पक्की होगी, एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्टिव रहेगा यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अब देखो, पहला एक प्रोसेस ले रहा हूं सर मैं, कंज्यूमर आया सर। ठीक है, आकर ये एग्जीक्यूट कर रहा है इस तरह से अपना कोड। ठीक है, चलो करने दो, कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया सर, उसको क्या करना है सर, कोई एलिमेंट बफर से कंज्यूम करना है, कोई एलिमेंट बफर से कंज्यूम करना है। ठीक है, चलिए तो बफर खाली है, लेकिन बफर क्या है सर, खाली है। तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, क्या उससे कंज्यूम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रोकना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, बफर से पहले मैं क्या कर रहा हूं सर, एक छोटा सा ऑपरेशन ले रहा हूं, वेट ऑन एक्स, कि जब भी बफर खाली रहेगा, क्योंकि मैं इफ कंडीशन लगा दूंगा यहां पर कि लाइक काउंट इक्वल्स टू व्हाट सर 0, तो जाहिर सी बात है सर बफर खाली है, तो उस टाइम पे क्या करेगा सर, कंज्यूमर आकर वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसा ये वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, रूल्स क्या कहते हैं सर, जो भी बंदा वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मान लो कि ये एक्स
ये एक्स कंडीशनल वेरिएबल है, ये वाई कंडीशनल वेरिएबल है। तो कंज्यूमर ने क्या किया सर, यहाँ पर ब्लॉक हो गया और मैंने उसको ब्लॉक किया और ब्लॉक करके उसको क्यू में लगवा दिया। ठीक है, चलिए उसको क्यू में लगवा दिया। अब देखो यहाँ पर एक प्रोसेस मॉनिटर के अंदर है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या वो एक्टिव है? नहीं है सर, वो ब्लॉक्ड स्टेट में है। ठीक है, चलिए अब इसी पॉइंट पर क्या करना चाहता है सर, प्रोड्यूसर आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है। ठीक है, क्या प्रोड्यूसर आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कंज्यूमर ब्लॉक्ड स्टेट में, एक्टिव स्टेट में नहीं है। मॉनिटर की प्रॉपर्टी क्या है सर, एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा एक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए कंज्यूमर क्या है सर, ब्लॉक्ड है। तो मॉनिटर आकर क्या कर रहा है सर, मॉनिटर आकर क्या कर रहा है, सॉरी प्रोड्यूसर आकर क्या कर रहा है सर, इस बफर के अंदर एक एलिमेंट को रख रहा है सर। ठीक है, तो उसने पहले कुछ अपना कोड एग्जीक्यूट किया, फिर क्या किया सर, इसने अब एक एलिमेंट को बफर के अंदर रख दिया। अब बफर के अंदर रखने के बाद उसकी जिम्मेदारी है या नहीं सर प्रोड्यूसर की, कि भैया जो कंज्यूमर ब्लॉक्ड है उसको अनब्लॉक्ड कर दे। एम आई करेक्ट और नॉट सर? फाइन, चलिए तो हो क्या रहा है भैया, वो क्या कर रहा है, सिग्नल ऑन एक्स को यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? सिग्नल ऑन एक्स को यूज कर रहा है। जैसा वो सिग्नल ऑन एक्स को यूज करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, कंज्यूमर अनब्लॉक हो जाएगा, कंज्यूमर अनब्लॉक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है सर, यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट ये है, प्रोड्यूसर ने सिग्नल ऑन एक्स किया और वो भी एक्टिव पोजीशन में, कंज्यूमर भी क्या सर, एक्टिव पोजीशन में, तो फिर तो एक कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया ना सर। जैसे क्योंकि आप खुद ही बोल रहे थे कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा एक्टिव रहेगा, यहाँ पर तो दो दो बंदे एक्टिव हैं, फिर तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया। फिर इसका क्या, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, इसका रूल ये है, रूल ये कहते हैं कि जैसा कंज्यूमर एक्टिव होता है तो उसके तरीके हैं कुछ, उसको किसी एक ही प्रोसेस को एक्टिव बना देगी। तो एक्टिव बनाने का तरीका पहला ये है कि भैया आप क्या करो, ये सिग्नल ऑपरेशन को कोड के लास्ट में लिख दो, कोड के लास्ट में लिख दो। जैसा प्रोड्यूसर ने सारा काम कर दिया, फिर सिग्नल ऑन एक्स करके वो बाहर निकल जा रहा है। इट मेक सेंस, कंज्यूमर एक ही एक्टिव रहेगा अंदर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भैया जैसा आप सिग्नल करते हो, ठीक है, मान लो कि आप ये सिग्नल ऑपरेशन कोड के बीच में लिख रहे हो, ठीक है, आप लास्ट में लिखना नहीं चाहते, आप बीच में लिखना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक तरीका ये है, जैसा उसने सिग्नल किया आप क्या करो, उसको स्लीप करके उसको सुला दो, स्लीप फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उसको सुला दो। तो अभी भी एट ए टाइम कितने प्रोसेस एक्टिव है सर, कंज्यूमर ही एक्टिव है सर। आई बात समझ में? तो इस तरह से कुछ चीजें सर हम इसको हैंडल कर सकते हैं, कुछ चीजों को क्या कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने के तरीके हैं। तो एट ए टाइम सर वी आर इंश्योरिंग दैट एक ही बंदा एक्टिव रहना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं सर। ये मॉनिटर का कॉन्सेप्ट और वो मॉनिटर के कॉन्सेप्ट में मैंने फर्क भी बता दिया है सर। सिंटैक्स पहले वाले मॉनिटर का बताया था, अब इसके हिसाब से सर इसका सिंटैक्स देखो। इसमें एडिशनल चीज क्या है सर, इसमें एडिशनल चीज क्या है सर, आपके कंडीशनल वेरिएबल है, तो इसलिए सर कभी कभी आपको ये भी सिंटैक्स मिलता है देखने। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं मॉनिटर का। मॉनिटर का डेफिनेशन क्या है सर, मॉनिटर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल दैट कंट्रोल एक्सेस टू द व्हाट्स शेयर्ड डेटा। इट इज अ कंबाइंड शेयर्ड डेटा, shared variable, conditional variable and what's the procedure together in a special kind of module or package। तो यहां पर अगर आप गौर कर रहे हो तो सर ये वाली चीज ऐड हो गई है सर पिछले डेफिनेशन में, जो कि नहीं थी पिछले डेफिनेशन में। आपको नजर आ रही है सर यहाँ पर, शेयर्ड डेटा, इट कंबाइंस द शेयर्ड वेरिएबल एंड प्रोसीजर टुगेदर इन ए स्पेशल काइंड ऑफ पैकेज और मॉड्यूल। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर सर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम अपना डेफिनेशन भी बदल रहे हैं सर बाय एडिंग दिस वन सर। ठीक है, चलिए तो आपको दो भी डेफिनेशन मिलेंगे, करेक्ट है। ये रिक्वायरमेंट है आपकी कि कौन सा वाला मॉनिटर आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, सिंटैक्स भी देखिए उसी के हिसाब से। पहले ये कंडीशनल, पहले वाले सिंटैक्स में ये कंडीशनल वेरिएबल नहीं था, लेकिन अब है। हाँ, दोनों भी करेक्ट है, क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट वन, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब क्या करेंगे, हम एक चीज देखेंगे। अब जब इतना डिस्कस किया है तो यार कोड ऑफ द मॉनिटर भी हो ही जाए, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। वी आर गोइंग टू सी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सो दैट मींस व्हाट्स, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, सी हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग। क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर मॉनिटर कीवर्ड है यहाँ पर, हाँ है सर। उसके बाद क्या है सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है सर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल है सर। मॉनिटर भी है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, यानी कि सर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या कर रहा हूँ सर, मॉनिटर का नाम दे रहा हूँ मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बोलकर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है सर, इंटीजर वेरिएबल काउंट, यानी कि सर शेड डेटा को हमने डिक्लेयर किया है। और यहाँ पर कुछ कंडीशनल वेरिएबल है जिसको फुल और एम्प्टी कह रहे हैं सर, जिसको हम फुल और एम्प्टी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, प्रोसीजर इंटर आइटम। प्रोसीजर इंटर आइटम एक है सर, ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसीजर है
जो कि इंटर एटमिक नाम है, और एक प्रोसीजर है सर हमारे पास, एक प्रोसीजर और है जिसका नाम रिमूव एटम है। उसके बाद हमने यहाँ पर मॉनिटर को क्लोज कर दिया। यानी कि सर मॉनिटर का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या है सर, हमारे पास शेड डेटा है, कंडीशनल वेरिएबल है, ये प्रोसीजर इंटर एटम है, ये प्रोसीजर रिमूव एटम है, और यहाँ पर चीजें क्लोज हो रही है। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या क्या होगा। यहाँ पर प्रोसीजर प्रोड्यूसर, यहाँ पर हमारे पास कुछ और प्रोसीजर है सर, और एक प्रोसेस है जिसका नाम प्रोड्यूसर है, और एक प्रोसेसर जिसका नाम है सर कंज्यूमर है। तो यहाँ पर सर दो हमारे पास प्रोसेस है, एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, जो कि मॉनिटर को यूज करेंगे। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं सर। प्लीज पे अटेंशन। सी वाइल वन, जो कि अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो रिपीटेडली तो आप कर सकते हो। तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है सर, प्रोड्यूस आइटम। सो प्रोड्यूसर इज रेडी विद द आइटम सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, वी आर टेकिंग सम लाइब्रेरी फंक्शन सपोर्ट टू जनरेट द आइटम। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर? फाइन, चलिए नेक्स्ट वन सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। क्योंकि हमने देखिए मैंने बोला था कि इट इज एक्टिंग लाइक ए पैकेज और मॉड्यूल, ठीक है। तो पैकेज को एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट क्या है सर, पैकेज नेम डॉट एलिमेंट। ओके, पैकेज के अंदर जो एलिमेंट है सर, पैकेज डॉट दैट एलिमेंट नेम। तो यहां पर पैकेज का नाम क्या है सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डॉट इंटर आइटम। इंटर आइटम क्या है सर, इस मॉनिटर के अंदर एक प्रोसीजर है जिसका नाम सर इंटर आइटम है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं, उसका मतलब ये है सर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, तो होगा क्या। काउंट का वैल्यू देखिए यहां पर, क्योंकि बफर खाली है, तो जाहिर सी बात है सर काउंट का वैल्यू क्या है सर, यहां पर 0, ठीक है। चलिए तो हो क्या जाएगा भैया, काउंट का वैल्यू 0 है। इज 0 इक्वल्स टू 5 सर, क्योंकि n का वैल्यू हम शुरू से ही 5 ले रहे हैं, तो अभी भी हम 5 ले रहा हूं, ठीक है। चलिए 5, आंसर इज व्हाट सर, नो। तो हो क्या जाएगा भैया, इंटर आइटम। आपने क्या किया, एक आइटम को एंटर किया, फिर इंक्रीमेंट द काउंट वैल्यू टू व्हाट सर 1। ऑलमोस्ट चौथी बार देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कोड, और नेक्स्ट वन सर, इज 1 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज व्हाट सर, यस। तो हो क्या जाएगा भैया, क्योंकि ये इफ के सिंगल स्टेटमेंट है, तो कहीं ना कहीं सर इफ की बॉडी के अंदर की तरह है, ठीक है। चलिए सिग्नल ऑन एम्प्टी कर रहे हो आप, सिग्नल ऑन एम्प्टी कर रहे हो, तो मुझे बताओ, क्योंकि एम्प्टी और फुल क्या है सर, कंडीशनल वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है उसके अपने क्यूज है, ठीक है। चलिए उसके अपने क्यूज है, तो मुझे बताओ क्या एम्प्टी के ऊपर जो क्यूज है, जो क्यू है, तो उसको मैं यहां पर ले लेता हूं, बेहतर रहेगा। एम्प्टी के साथ जो क्यू है उसके अंदर क्या कोई कंज्यूमर सर अटके हुआ है, नहीं अटके हुआ है, तो क्या हो जाएगा भैया, द एफर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एम्प्टी इज व्हाट सर गोइंग वेस्ट। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो कि लेट्स सी समथिंग खलील्स पे, लास्ट टाइम आल्सो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, सेम एग्जांपल आई एम रिपीटिंग। कि हो क्या रहा है कि भैया, मैंने बोला कि भाई बाजू के कमरे में जाओ, एक लड़का नाम जिसका रवि है वो सो रहा है, तो मैंने एक लड़के को भेज दिया कि भाई जाकर देख, उसको जगा कर आओ। वो जैसा वो बाजू के रूम में गया, वो देख रहा है कि रवि तो सो नहीं रहा है, वो तो अपने मोबाइल में ऑपरेट करने में बिजी है। तो क्या रवि इसको हिला कर आएगा, नहीं हिला कर आएगा। द एफर्ट्स ऑफ गोइंग देयर एंड कमिंग बैक इज व्हाट्स आर गोइंग वेस्ट, क्योंकि वो सो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आई बात समझ में। तो यहां पर भी सर जब भी आप सिग्नल ऑन एम्प्टी करते हो, तो एम्प्टी क्या, क्यू के अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप किसको उठाओगे सर, किसको रिज्यूम करोगे, किसी को रिज्यूम नहीं करोगे। यानी कि सर एफर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सिग्नल इज व्हाट्स आर गोइंग वेस्ट। अभी देखते हैं सर, प्रोड्यूसर ने एक एलिमेंट को रख दिया, अब क्या करते हैं सर, कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर वंस अगेन मॉनिटर डॉट व्हाट्स आर रिमूव आइटम, मॉनिटर डॉट व्हाट्स आर रिमूव आइटम। तो क्या कर रहा है सर, एक आइटम को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज द काउंट वैल्यू सर, क्या है, 1 है। इज 1 इक्वल्स टू 0, आंसर इज नो। तो क्या हो जाएगा भैया, रिमूव आइटम। तो उसने क्या किया सर, एक रिमूव आइटम किया, इसने रिमूव किया। उसके बाद क्या होगा सर, काउंट का वैल्यू डिक्रीज कर दिया, और उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, नाउ काउंट का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज 0। इज 0 इक्वल्स टू 4 सर, आंसर इज नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट, क्योंकि आप ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है सर, प्रोड्यूसर एक एलिमेंट को रख रहा है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर, ये क्यू का भी कुछ इस्तेमाल कर लो सर, तभी तो मजा है ना। अगर मैं क्यू का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो कोई दम नहीं है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। सो क्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने केस लिया, केस 1 लिया हूं, पहले प्रोड्यूसर को चांस दिया, फिर कंज्यूमर को चांस दिया, ठीक है। अब मैं केस 2 लेता हूं, जहां पर मैं कंज्यूमर को चांस दे रहा हूं, एंड बफर इज व्हाट्स आर एम्प्टी, ठीक है। चलो बफर खाली है, तो कंज्यूमर से हम शुरू करते हैं। कंज्यूमर क्या कर रहा है सर, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डॉट व्हाट्स आर रिमूव आइटम, ठीक है। तो कंज्यूमर काउंट का वैल्यू कितना है सर, राइट नाउ इट इज 0, क्योंकि बफर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, इज 0 इक्वल्स टू 0 सर, आंसर इज व्हाट सर, यस। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर कंज्यूमर अटक जाएगा, या फिर आप उसको यहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन एनीहो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए कंज्यूमर अटक जाएगा यहां पर,
ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि सर जो भी प्रोसेस वेट करेगा कंडीशनल वेरिएबल पर वो ब्लॉक ही हो जाएगा। और यही मेक सेंस करता है कि भैया आप सेमाफोर में अगर आप देखते हो कि अगर, क्योंकि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 1 होता है, जब भी आप डाउन करते हो तो सक्सेसफुली मूव फॉरवर्ड मूव कर दो, लेकिन यहां पर सक्सेसफुली फॉरवर्ड मूव करने का कोई चांस नहीं है। जैसा आपने वेट किया वहीं पर आप ब्लॉक हो गए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कंज्यूमर हो गया सर, अटक गया। ठीक है, चलिए, अब आता है सर प्रोड्यूसर। तो पहला केस मैंने कंज्यूमर को चांस दिया, प्रोड्यूसर को देखते हैं। लेट्स सी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है सर, इंटर आइटम को एग्जीक्यूट कर रहा है। इंटर आइटम क्या सर, यहां पर काउंट का वैल्यू राइट नाउ कितना है सर, 0 है। इज 0 इक्वल्स टू 5 सर, आंसर इज व्हाट सर, नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट, इंटर वन आइटम हियर सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, इंक्रीज दिस काउंट वैल्यू टू व्हाट सर, 1। नेक्स्ट वन, is 1 equals to 1 sir, answer is yes. This time sir please pay attention to signal empty empty के ऊपर काउंट कंज्यूमर है या नहीं सर, बिल्कुल है। तो उसको सर आप वेकअप कर दो, उसको आप क्या करो सर, वेकअप कर दो। और उसके बाद क्या होगा सर, आप बाहर निकल जा रहे हो। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बोला था मॉनिटर के अंदर कि अगर कंज्यूमर एक्टिव है और प्रोड्यूसर एक्टिव है और वो कंज्यूमर को सिग्नल करके उसको भी एक्टिव कर रहा है, तो फिर दो बंदे एक्टिव हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं भैया, सिग्नल ऑपरेशन को आप लास्ट में लिख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, जैसा ये सिग्नल किया वो बाहर निकल गया, खत्म हो गया, लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनता, फिर कंज्यूमर ही एक्टिव रहेगा मॉनिटर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। तो इस तरह से क्या होगा कि कंज्यूमर को एक्टिव करके मॉनिटर चला गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर क्या हो गया, कंज्यूमर जैसा आया सर, वो क्योंकि वो अनब्लॉक हो चुका है तो क्या करेगा, रिमूव आइटम एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसके आगे का करना है तो रिमूव आइटम करेगा। तो आइटम को रिमूव कर दिया उसने, डिक्रीजिंग दिस काउंट वैल्यू टू व्हाट सर, 0। नाउ 0 इक्वल्स टू 4 सर, आंसर इज नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट। केस 2 भी हमने सक्सेसफुली देख लिया सर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर केस 3, जहां पर प्रोड्यूसर इलीगल है तो क्या कंज्यूमर उसको उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। देखो केस 3, जहां पर मैं केस ले रहा हूं सर, बफर इज फुल। ठीक है, तो अगर बफर फुल है तो काउंट का वैल्यू कितना है भैया, 5 है। तो A B C D E। ठीक है, चलिए, तो बफर फुल है। देखो कैसे फुल हो सकता है सर, देखो इनिशियली काउंट का वैल्यू 0 रहेगा, 0 इक्वल्स टू 5, आंसर इज नो। तो आप क्या करते हो, प्रोड्यूसर एक एलिमेंट को रखता है, काउंट का वैल्यू 0 से 1 करेगा, इज 1 इक्वल्स टू 1, आंसर इज यस। तो सिग्नल ऑन एम्प्टी, क्योंकि कंज्यूमर है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से प्रोड्यूसर आकर क्या कर रहा है सर, और एक बार इसको एलिमेंट को रखना चाह रहा है, काउंट का वैल्यू कितना सर, 1, इज 1 इक्वल्स टू 5, आंसर इज नो। देन व्हाट सर, कीप अनदर एलिमेंट, इंक्रीज दिस काउंट वैल्यू टू व्हाट सर, 2, इज 2 इक्वल्स टू 1, आंसर इज नो, स्किप दिस स्टेटमेंट। फिर क्या करेगा सर प्रोड्यूसर, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए आएगा, फिर चेक करेगा, इज 2 इक्वल्स टू 5, आंसर इज नो। देन क्या करेगा सर, तीसरा एलिमेंट रखेगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा 3। इस तरह से होते होते क्या हुआ सर, बफर फुल हो गया, काउंट का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर 6th एलिमेंट के लिए आ रहा है, प्रोड्यूसर 6th एलिमेंट के लिए आ रहा है। देखते हैं सर 6th एलिमेंट के लिए क्या करेगा। तो क्या करेगा सर, ये काउंट का वैल्यू कितना रहेगा सर, 5। तो 6th एलिमेंट के लिए रेडी है, तो इस 5 इक्वल्स टू 5, आंसर इज यस। सो वेट ऑन फुल, यानी कि सर इस क्यू पर कौन अटक गया सर, प्रोड्यूसर अटक गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता। अब मैं चांस दे रहा हूं सर, पहला चांस किसको दिया था सर, प्रोड्यूसर को दिया था। अब दूसरा चांस दे रहा हूं सर मैं कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर को मैं चांस दूंगा तो क्या होगा देखते हैं। व्हाट इज द काउंट वैल्यू सर, 5, इज 5 इक्वल्स टू 0 सर, इज 5 इक्वल्स टू 0, आंसर इज व्हाट सर, नो। तो क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है सर, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करेगा। इस 5 इक्वल्स टू 0, आंसर इज नो। तो क्या करेगा भैया, ये कंडीशन को स्किप करके रिमूव आइटम करेगा। तो कंज्यूमर यहां से रिमूव करेगा सर। ठीक है, उसके बाद काउंट का वैल्यू क्या करेगा भैया, डिक्रीज करेगा, 4 करेगा। ठीक है, इस 4 इक्वल्स टू 4 सर, इस 4 इक्वल्स टू 4 सर, आंसर इज व्हाट सर, यस, क्योंकि n का वैल्यू 5 है, 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 इक्वल्स टू 4, आंसर इज यस। ठीक है, तो ठीक है ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस 4 इक्वल्स टू 4, आंसर इज व्हाट सर, यस। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसा ट्रू हो जाएगा सर, फुल सिग्नल ऑन फुल। जब आप सिग्नल ऑन फुल करते हो तो फुल के वेरिएबल के अंदर कोई ब्लॉक है सर, बिल्कुल है, तो ये अनब्लॉक हो जाएगा। और फिर यहां से कंज्यूमर बाहर निकला, प्रोड्यूसर एक्टिव हो गया सर। सारी बातें जो मैंने एक एक बात बताई थी इस कोड के दौरान के थ्रू समझाने की कोशिश की। होप यू लाइक दिस वन सर, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन। ठीक है, तो सारी चीजें हमने देखी कि किस तरह से एक बंदा एक्टिव हो सकता है, किस तरह से दूसरा बंदा जो ब्लॉक है उसको अनब्लॉक कर देगा। सारी चीजें हमने देखी, जो भी हमने डिस्कस किया था। तो इस चीज को अच्छे से एक बार देख लेना, ऐसा क्योंकि पिक्चर भी 2 है मॉनिटर की, तो किस तरह से उसको समझना है, सारी चीजें की एक
छोटी सी एफर्ट्स की आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट्स किसी जरूरतमंद तक इस कंटेंट को पहुंचा सकती है। थैंक यू वेरी मच।